हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 9। इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो मतलब इतना ऊपर उठ जाओ आप लोग अपने सोच विचार से, अपने अच्छे कर्मों से, कि लोग आपको कभी भी किसी चीज के लिए ब्लेम ना करे, आपको जिम्मेदार ना ठहराए। आप इतने अच्छे और इतने ऊंचे बन जाओ। ठीक है। इस कविता में कवि ने क्या कहा है कि अब दुनिया में जो सारे भेदभाव है, ईर्ष्या है, द्वेष की भावना जो है, इससे ऊपर उठ जाओ। ठीक है। जब आप इससे ऊपर उठोगे तभी आप अपनी नई विचारधाराओं का सृजन कर सकोगे। ठीक है। कवि चाहते हैं कि पुरानी जीर्ण परंपराओं मतलब जो पुरानी परंपराएं हैं ना, उनको त्याग और कर नवीनता का संचार करो। सांसारिक दलदल के वैमनस्य से ऊपर उठकर एक नई सृष्टि की रचना करो। नई पीढ़ी, और ये जो नई सृष्टि की रचना जो है ना, वो नई पीढ़ी के हाथों में ही है। ठीक है। इसलिए आप ये जाति पाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठो और एक नए जग का निर्माण करो। ठीक है बेटा। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है। और फर्स्टली इस कविता के लेखक कौन है? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। इस कविता के लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। ये हिंदी के महान कवि थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं ना, लंबे अरसे तक बच्चों के मन में नए उत्साह का प्रभाव करती रहेंगी। इस महान कवि का निधन 29 अगस्त 1998 को हुआ था। और इनकी जो प्रमुख कृतियां जो है ना, इनकी जो रचनाएं वो कौन कौन सी हैं? वीर तुम बढ़े चलो, इतने ऊंचे उठो, क्रौंचवध, सत्य की जीत। ठीक है। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए बेटा हम कविता को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इसमें कवि कहते हैं तुम लोग इतने ऊंचे उठ जाओ जितना कि ये आसमान है। इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखो और एक ऐसी सिंचित करो धरा समता के भाव दृष्टि से। एक ऐसी धारा संचित करो, एक ऐसी धारा बनाओ जो एक समानता की भाव की दृष्टि से हो। सिर्फ भाव की एक मतलब एक समता एक समानता की दृष्टि से बना हो। जाति भेद धर्म वेश काले गोरे का जो द्वेष है, इन सबके से की भेदभाव ना रहे, इन सबकी भावना ना रहे हमारे मन में। ये जो ज्वालाओं से जलते जग में जो इस सबकी जो राग द्वेष ईर्ष्या असमानता की जो भावनाएं जो फैली है ना, जलते हुए ज्वालाओं के समान है। पर तुम इतना शीतल बन जाओ कि जितना एक मलय पवन होता है, एक ठंडी हवा होती है, तुम अपने विचारों को इतना शुद्ध कर लो। ठीक है। कि आपके विचार ऐसे लगे जैसे हम बहुत थकान के बाद एक पेड़ के नीचे बैठते हैं तो एक ठंडी सी हवा चलती है ना, शीतल सी। हमारे विचार इतने शीतल हों कि लोगों को प्रभावित करें, लोग हमारे पास बैठने के लिए तरसें, हमारे विचारों से प्रेरित हों। नए हाथ से वर्तमान का रूप सवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अपने नए हाथों से वर्तमान का जो स्वरूप है उसको संवारो। ठीक है। अब वर्तमान का जो स्वरूप है उसको संवारो और नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। जो आपके पास ये जो नई कुंजी है, आपके जो नए सोच विचार है, उससे ये जो पारंपरिक जो लोगों के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या की भावना, उसको दूर करो। अपने नए राग से, अपने नए विचारों से को एक नूतन स्वर दो, एक नया स्वर दो। भाषा को नूतन अक्षर, तुम्हारी भाषा जो है उसको एक नए अक्षर दो। तुम्हारी भाषा किसी के प्रति ईर्ष्या वाली द्वेष वाली है, उसके अपने सोच विचार को बदलो। युग की नई मूर्ति रचना में, जो इस युग की नई मूर्ति की जो रचना है, जिस तरह के युग का निर्माण का हमने सोचा है, उसकी रचना करो और इतने मौलिक बनो कि जितना तुम स्वयं सृजन, जितना जितना तुम अपने लिए चाहते हो ना, जैसी रचना तुम अपने लिए चाहते हो वैसी रचना तुम दूसरे के लिए भी करो। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन हो। सृजन मीन्स होता है जितनी तुम स्वयं
सृष्टि रचना चाहते हो। ठीक है, फिर है आपका मौलिक में क्या होता है, वास्तविक। एक ने वास्तविक ऐसी रचना करो, वास्तविकता और असली रचना करो और इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन तुम कर सको। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धरा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। अतीत से तुम उतना ही लो, जो अतीत में जो अच्छी चीजें हैं ना हमारे प्राचीन, उसमें उसी को तुम ग्रहण करो, ना कि जो पुराने रीति रिवाज को आप ग्रहण करो जो सही है। वो उस समय जो लोगों के मन में जो राग द्वेष की भावनाएं हैं, जो जाति पात का जो भेदभाव था, इसको आप लोग अपने आज में शामिल मत करो। आप उन्हीं चीजों को अपने अतीत से लो जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपके लिए पोषक है। और ये जीर्ण शीर्ण का जो मोह है ना, जो चर्चित पुरानी जो विचारधारे हैं, ये मृत्यु का द्योतक है, इन सबको त्याग दो। तोड़ बंधन रुके न चिंतन, इन सारे बंधनों को तोड़ दो, जो पुरानी जाति प्रथा और परंपराओं से जुड़े हुए सबको तोड़ दो। गति जीवन का सत्य चिरंतन, जो गति है ना, गतिशीलता जो है, जो निरंतर जिंदगी में जो बदलाव है, वही सत्य है। ठीक है, और निरंतर ये परिवर्तन होता ही रहता है। और चिरंतन मतलब परिवर्तन, ये जो सदा से जो चला आ रहा है ना, ये सत्य है, मतलब बदलाव। गति मतलब बदलाव, यही जीवन का सत्य है। बदलाव आना बहुत जरूरी है और ये सदा से चला आ रहा है। धरा के शाश्वत प्रभाव में इतने गतिमय बनो जितना परिवर्तन। जो धरा का जो शाश्वत प्रभाव है ना बेटा, मतलब सदा रहने वाला, धारा का जो शाश्वत प्रभाव जो सदा रहने वाला है, उसके साथ इतना गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन तुम कर सके। जो पुरानी विचारधारा, उसको परंपराएं हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, उनको तुम जितना परिवर्तन कर सको उतना तुम अपने अंदर गतिमय लाओ। फिर है आपका, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इसमें कवि ने कहा है कि हम चाह रहे हैं कि धरती स्वर्ग बन जाए, और अगर कहीं स्वर्ग हो उसे इस धरती पर उतार लो। इतना तुम यहाँ पे इतनी अच्छी अपनी निर्मल विचारधाराएं और अपनी सारी राग द्वेष जाति पाति भावनाओं से ऊपर उठ जाओ कि लगे कि यही धरती एक स्वर्ग है। सूरज चांद चांदनी तारे सब हमारे प्रतिपल साथ हैं, इस तरह की विचारधारा लाओ। दो कुरूप को रूप सलोना, जो कुरूप है, जो हमारे समाज में, जो हमारे जो परिवार में, मतलब समाज कल्याण, जो भी कुरूप है, मतलब जो भी वैमनुष्यता फैली हुई है, भेदभाव की जो भावना फैली हुई है, उसको हटाकर एक सुंदर सलोना रूप उनको प्रदान करो, और इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, आकर्षण दे सको। ठीक है बेटा, इस कविता का जो मूल्य है वो क्या है? आधुनिक मूल्यों की सराहना, सौंदर्य बोध, एकता, नव निर्माण का उत्साह। ठीक है, किसका कवि परिचय मैंने आपको बता दिया। तो बेटा ये अब इसमें आपको क्या करना है, शब्द और जो कठिन शब्द है उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको वर्कशीट में दिया है। तो ये कविता समाप्त होती है। ये कविता समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई है बेटा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो बाय बाय।